अननोन डायमेंशन हमने निकालनी सीख ली, टफ से टफ भी देख ली, अजीब से अजीब भी देख ली, मिले जुले फंक्शंस भी देख लिए। आपको मिलेंगे सिंपल वाले फॉर्मूले मिलेंगे, उन फॉर्मूलों को देखते हुए चलेंगे। अब कुछ चीजें देखनी है, इसमें और भी एप्लीकेशंस हैं, बस बेसिक चीज आपने सीख ली, अब आपको कुछ कुछ और एप्लीकेशन देखना। क्या एप्लीकेशन है? चेक करना कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। चेकिंग ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। ये भी एक एप्लीकेशन है। बेसिक गेम यही है कि अगर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब फॉर्मूला इनकरेक्ट। रूल्स फॉलोड, फॉर्मूला करेक्ट। बाकी हमें फॉर्मूला पता ही नहीं, अभी मान चल रहा है हमको फॉर्मूला मालूम ही नहीं है, कुछ वैल्यू की तरीके से बात कर रही है, ठीक है। फॉर्मूला करेक्ट। कुछ एक दो बच्चों ने भी मुझे ये भेजा कि ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज आई एम नॉट एबल, लिखते हैं कि आपके यहाँ नेटवर्क इशू है तो ब्रॉडबैंड लगवा लीजिए, नहीं तो दूसरी बात ये दिमाग में रख के चलिए कि आपको पापा से बात करनी पड़ेगी, मैं बात करूंगा उनसे, तो फिर वो मुझे बताएंगे क्या नेटवर्क में इश्यू है, तो वो रिजॉल्व करेंगे, फिर मैं उनसे बोलूंगा तो वो रिजॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्लासेस में अब कोई भी मिस नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, सीधी सी लॉजिक की बात है। अभी देखें कितने लोग हैं भाई, अभी हमारे पास आए 33, बहुत सारे लोग गायब हैं। रंजन तुमको पता है कब लेना है स्क्रीनशॉट? जब मौका मिले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज दूंगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? लिख के भेजिए। हाँ सबको विजिबल है, जिसको नहीं विजिबल है इसका मतलब घर पे थोड़ा सा आपके मोबाइल के नेटवर्क में थोड़ी सी इश्यू है, दोपहर में होता भी, ठीक है। अब हम फॉर्मूले को चेक करने वाले हैं कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो फॉर्मूले में यही बेसिक जो रूल पहले पढ़े थे उन्हीं रूल्स को अगर हम कंटिन्यू कर लें तो हमारा मतलब चेकिंग हो जाएगी फॉर्मूला सही है गलत। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at। यू स्पीड है, सबका नाम देगा वो बताएगा आपको, लेकिन हम लोग अपने सिंबल्स को ले रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। टी का मतलब हमारा हमेशा टाइम ही रहेगा, तो ध्यान रखिए। ए क्या है? एक्सेलरेशन। चेक कीजिए ये फॉर्मूला सही है या गलत है। क्या नियम होना चाहिए इसकी? कांस्टेंट के कोई डायमेंशंस नहीं होती, इसलिए उनके बारे में सोचना नहीं। एटी की डायमेंशन, यूटी की डायमेंशन और एक्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट है? ठीक है। एक्स की डायमेंशन तो यूटी की डायमेंशन के बराबर है, पर ये डायमेंशन एटी की डायमेंशन के बराबर नहीं। कांस्टेंट फॉर्मूले में होते हैं, डायमेंशंस में नहीं होते। कांस्टेंट फॉर्मूले में होते हैं, डायमेंशंस में नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार 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 इतना यूज होगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। डिराइव भी करना होगा इसको। हाँ ठीक है बच्चों, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? कांस्टेंट का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, ध्यान रखना।
एल भी पता है, जी भी पता है, टी टाइम पीरियड। जो सिंबल्स यूज कर रहा हूँ वो सिंबल वही रहेंगे जो मैंने बताया, अदरवाइज मैं उनका नाम लिखूंगा। पी मतलब प्रेशर भी हो सकता है, पी का मतलब पावर भी हो सकता है, इसलिए पी को लिखता हूँ। एनर्जी इज एनर्जी, ठीक है। टाइम पीरियड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सभी लोग चेक करो, एल क्या है, जी क्या है, बताइए। सभी लोगों ने देख लिया होगा। टी की डायमेंशन और एल के पावर 1/2 अपॉन जी के पावर 1/2 की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। एल के पावर 1/2 अपॉन जी होता है एल टी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के पावर 1/2, दैट इज एल के पावर 1/2 अपॉन एल के पावर 1/2 टी के पावर -1, दैट इक्वल्स टू टी। करेक्ट, ठीक है। एक फॉर्मूला और हमको ड्राइव करना होता है, ड्राइव करना पड़ेगा डायमेंशनल एनालिसिस से, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखते चल रहा हूँ, एग्जांपल, और ड्राइव भी करूंगा। फॉर्मूला मुझे करेक्ट मिल गया तो उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि हाँ ये आर बी स्पीड है। पूरा वो डिटेल में लिखेगा कि क्या चीज है, आपको पूरी लैंग्वेज में देगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन, हमें तो शॉर्टकट में लिखा, वहां पर वो बोलेगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए विस्कस बॉल इज ड्यू टू फलाना टिमकाना इज इक्वल टू ईटा आर बी फलाना, आर रेडियस है इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वहां लैंग्वेज दी हुई होगी, आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्योंकि बिकॉज जानकारी नहीं है ना आपको। तो ऐसे बोलेगा स्फेरिकल बॉल मूविंग इन अ लिक्विड experiences a drag force of F and the radius of the ball is R and velocity of the ball is speed of the ball is V and the coefficient of viscosity is eta. Check whether formula is correct or incorrect, या कुछ और जो झाम ताम चार ऑप्शन में बनाना चाहेगा। कोएफिशिएंट, इनके फॉर्मूले मैंने बताया इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिल्कुल रटा होना चाहिए, आंसर भी आने लगे बच्चे बड़े क्विक हैं, जल्दी से काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, हम देखो ये फॉर्मूले सारे उठा रहे हैं, इनको ड्राइव करेंगे अभी उल्टा। अब इसका उल्टा गेम चालू होगा, फॉर्मूले को ड्राइव करना। फॉर्मूला है जनरल, अगर अपनी एमएलटी चेंज कर दी जाए, बेसिक यूनिट सिस्टम को ही चेंज कर दें, बेसिक अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही चेंज कर दें, तब फॉर्मूला, मतलब दोनों एक ही चीज है। फॉर्मूला ड्राइव करना और फॉर्मूला अदर डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना, दोनों एक एग्जैक्टली सेम चीज है। तुमने देख लिया होगा एफ की डायमेंशन 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट को हमेशा अपने इग्नोर करेंगे। फॉर्मूले में फॉर्मूले में डायमेंशन मतलब कांस्टेंट आएगा, बट डायमेंशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं, जो मल्टीप्लिकेशंस में ईटा आर वी, ठीक है। एम एल टी -2 इज इक्वल टू ईटा एम एल -1 टी -1, डायमेंशन याद होनी चाहिए। एल जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, तो पन्ना खोल के देखते रहो और धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है इनको। जो इंपॉर्टेंट लिखे हो मतलब वो तो रटे होने चाहिए। दैट इज एम एल L2 L1, एम L1 T -1 T-1 becomes T-2, but left hand side is right hand side, so why it is the correct formula. Done. एक और करते हैं एग्जाम्पल, एफ नहीं, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट
dv by dt, क्यों बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब किस रेट से पानी फ्लो कर रहा है, पर सेकंड कितना पानी आ रहा है, तो इसकी डायमेंशन वॉल्यूम नहीं होगी, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ध्यान रखिए। टी का मतलब कुछ नहीं है, चेंज, चेंज भी वही होगा, प्लस माइनस वाला गेम। एंड चेंज इन एनर्जी 2 जूल, इनिशियल एनर्जी 20 जूल, फाइनल एनर्जी 18 जूल, चेंज इन एनर्जी -2 जूल। वैल्यू वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, जूल जूल का ध्यान रखना है, जूल जूल जूल, यूनिट यूनिट, डायमेंशन मींस यूनिट, यूनिट किसी तरीके से बात करनी है, यूनिट इज इक्वल टू यूनिट प्लस यूनिट, डिफरेंट यूनिट हो ही नहीं सकती, ऐड ही नहीं हो सकती। तो इसका फॉर्मूला π/8 प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ईटा r के पावर 4, नहीं क्या था, प्रेशर डिफरेंस, हाँ ठीक है, चेक करिए फॉर्मूला सही है गलत। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल फॉर्मूला यही है कि गलत अलग है। करें, बताएं मुझे क्या आ रही है। पानी फ्लो करने वाली कहानी, कितना पानी फ्लो करेगा, रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, नहीं दिया, कम लोगों ने, सब लोग एवरीवन पे लिख के भेजना। और सुनो एक चीज और, मेरी बात याद रखना, कोई भी दूसरे का आंसर देखकर कृपा करके मत लिखना, कोई फायदा नहीं होगा, बेकार हो जाओगे। दूसरे का आंसर सुनोगे और उसके बाद लिखोगे करेक्ट, हाँ रंजन बहुत सही लिखता है, तो रंजन ने करेक्ट लिखा तो हम भी करेक्ट लिखते हैं, तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपको लगता होगा कि हाँ ठीक है, अभी मैं लोगों के सामने अपनी इमेज बना सकता हूँ, लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो आप एज ए पर्सनैलिटी वाइज बेकार आदमी बन जाएंगे, जीवन भर कॉपी करते रहेंगे, जो कोई बोलेगा हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कोई भी अगर ऐसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे लगता है नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कर रहे हो तो आप सोच के देखिए कि आप आगे चल के कैसे इंसान बनने वाले, माइंड इट। आप पेपर में देने वाले हैं, ईमानदारी से दीजिए, आपके 0 नंबर आएंगे एक्सेप्टेबल, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे और तैयारी करवाएंगे और मेहनत करेंगे, और मेहनत तुम भी करोगे हम भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने नकल की ना, हमने चीट आउट किया, तो हम दूसरे को चीट आउट नहीं करते, पापा के सामने नंबर दिखा देंगे, मम्मी के सामने नंबर दिखा देंगे, लोगों के सामने अपना काम दिखा देंगे, बट इंडिविजुअली whenever I used to see myself, I used to see myself as a copier person. Photocopy is not the original one. Original is always the original one. Original copy is always the original copy. And वही है, मोनालिसा को आप खरीदने जाइए, कॉपीज मार्केट में 20-20 रुपए के पोस्टर, 10-10 रुपए के पोस्टर्स मिलते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल के बारे में सोच के देखिए तो क्या कहा, एग्जैक्टली वही आपके साथ होना चाहिए। आपको नहीं आता है, इसीलिए हम यहाँ हैं, इसीलिए हम सीखेंगे, इसीलिए हम पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, 1 घंटे और बढ़ा देंगे। सभी लोग ये ध्यान रखिए, घर में सेल्फ स्टडी का टाइम आपका कम से कम नहीं तो 4 आवर्स होना ही चाहिए। पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट 4 आवर्स अगर बच्चा स्टडी नहीं करेगा तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के। कंपटीशन है, जीवन है, आपको पता है नीट कितना मुश्किल है, मेहनत करने वाला काम है। जो मेहनत नहीं करना चाहते,
ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास में भी होंगे, शायद आप में भी से कोई हो, लेकिन जो मेहनत करने के लिए तैयार है उसके लिए लिमिट्स नहीं है, कोई कुछ भी लिमिट्स नहीं। वो कहीं तक भी जाता है, जो नीचे जाने वाला है वो नीचे बॉटम पे ही जाकर रुकेगा, बॉटम पे ही खत्म होगा आखिरकार। लेकिन स्काई इज नॉट द लिमिट, उसके आगे भी यूनिवर्स है, बहुत बड़ी चीज है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर चीजें ध्यान रखते हुए उनके नोट्स पे ध्यान दीजिए, पॉइंट्स बनाइए, शॉर्टकट में लिखना सीखिए, तरीके सीखिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है उस पॉइंट को पढ़ लीजिए, रूट निकालने में दिक्कत है, लॉग निकालने में दिक्कत है, पावर निकालने में दिक्कत है, फ्रैक्शन में दिक्कत है, एरिया में दिक्कत है, किसी और ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, ज्योमेट्री में दिक्कत है, उनको उठाओ, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, दाएं बाएं भी मिल सकते हैं, कहीं भी आप लोग टेक्निकल बच्चे हैं, मिल जाएगा, उसको पढ़ के समझ लो, फिर अपनी चीजों पे अप्लाई करना शुरू करो और देखना कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन सर्जन, डॉक्टर या कोई ऐसे नामचीन आदमी बन के निकलोगे जीवन में कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस दिमाग लगाइए और आपके भैया लोग ऐसा करते रहे, आप भी करें, मुझे मालूम है। बात की वॉल्यूम फ्लो रेट की तो हो गया L_T-3 या L3T-1 वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसकी डायमेंशन 5/8 को किनारे करते हैं। प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट प्रेशर ML-1T-2 बिकॉज फोर्स अपॉन एरिया होता है, मुझे शॉर्टकट याद रहना चाहिए। अपॉन में लेंथ, ईटा हो गया ML-1T-1 L2 L के पावर 4। ठीक, निकालिए। MM 2M आ गया, 2M L-1 L के पावर 4 becomes L2, T-2 T-1 becomes T-3 अपॉन में एक L और है, इसका मतलब हो गया M2 है, सॉरी M2 L T के पावर -3 which is not equal to this one. Wrong. ठीक है, तो ये फॉर्मूले चेक कर लिए जाते हैं, करेक्ट है इनकरेक्ट। अब कह रहा है कि सर ये तो गलत है, तो आप सही फॉर्मूला बताइए, तो डिराइव करिए। फॉर्मूला ड्राइव करना भी एक तरीका है। क्या सर? 3 फिजिकल क्वांटिटीज में डिपेंडेंट होना चाहिए, 3 से ज्यादा में दिक्कत आती है, क्योंकि MLT ही हमारा गेम है मैकेनिक्स के साइड का, उधर आगे चल के बन सकता है। तो अभी के लिए कम से कम 3 पैरामीटर्स पे अगर वो डिपेंडेंट है तो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। हम इसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ। डेल्टा P बाई डेल्टा L एक पैरामीटर है हमारा, डेल्टा L बोल देते हैं इसको, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन लेंथ। लॉजिकल है, समझदार है आप लोग, कहाँ लग रहा होगा आप समझ सकते हैं। जो पाइप खोलता है जहां से पानी की सप्लाई होती है, उस जगह पे जो प्रेशर मेंटेन होगा वो आपके घर में प्रेशर मेंटेन नहीं होता। तो उस पाइप के दौरान जब वो चलता हुआ चला जाएगा तो आपके जो पंप है वहां पंप पे प्रेशर और आपके घर में प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा। और दैट प्रेशर डिफरेंस द वॉल्यूम विल फ्लो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इसके अंदर कुछ विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टाइप की चीज है जो खा रही है कुछ एनर्जी, उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला पाइप का रेडियस दे रखा है, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं इनको, देख रखा है। आगे फ्लूइड में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। अब कहता है कि डिराइव एनी फॉर्मूला। कह रहा क्यों भाई, जब नहीं हो पा रहा तो काम क्यों कर रहे हो, चेक तो कर लिया नहीं हो पा रहा है तो डिराइव करके दिखाओ। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, हम 3 के ही कर सकते हैं, चौथे पे नहीं कर सकते, फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 फंडामेंटल है MLT, 3 पे ही ड्राइव कर लेते, चौथा वाला क्वांटिटी पे अगर डिपेंडेंट हो गया तो नहीं हो सकता। ए फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल, या प्रोपोर्शनल बोलना ठीक नहीं है, डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल quantities less than 3। ठीक है, so it can be represented in power formula। ब्रैकेट में नॉट एडिशन, एडिशन में हम नहीं खेलते, हम करते हैं, पता नहीं चलेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ये गेम नहीं खेल पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी क्यों? दिस प्लस दिस, ये भी सेम डायमेंशन, ये भी सेम डायमेंशन, अब इसमें से कोई भी डायमेंशन है तो देखनी है हमें। अब ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन, अब पता नहीं कैसे जोड़ दो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बन सकता। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पावर फॉर्मूला। कैसे? एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट है ए, बी और सी पे, सो x can be expressed x is equal to constant a के पावर a, b के पावर b, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, a comma b comma c can be calculated by equating dimensions। ठीक है, कैसी डायमेंशन? x इज इक्वल टू a के पावर a, b के पावर b, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उससे कोई सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्लस माइनस ले ले। ठीक है, कांस्टेंट के आइदर गिवन होगा और राइट के ओनली। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहना चाहता है भाई? फॉर्मूले को ड्राइव करना है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तीन ले सकते हैं, तीन के ऊपर में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी देखेंगे क्यों है, समझेंगे, देखेंगे क्यों है। x इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ तो होगा ही कांस्टेंट, 5/8 है, 5/4 6 5 फलाना ढिमकाना, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे। a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, मतलब कुछ और 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 लिखने में नंबरिंग हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, तो कुछ और लिखना पड़ेगा, समथिंग समथिंग। तो बस एबीसी सबसे बढ़िया होता है, ए तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके ऊपर ये वैल्यू डिपेंडेंट, एबीसी पुट कर लिया, वैल्यू निकाल ली। ऐसा ही बिल्कुल क्या होगा, कहता है कि अपनी जो बिल्कुल सेम चीज है, अभी इसके बाद जस्ट पढ़ लेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है हमारी फंडामेंटल यही है, ये वाला भाई हमारा फंडामेंटल हो गया, ये वाला हमारा भाई फंडामेंटल हो गया, ये वाला हमारा भाई फंडामेंटल। तो फलाना क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन न्यू डायमेंशनल सिस्टम। मतलब एमएलटी को गायब किया, उसने कहा कि पावर वर्क और फलाना आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन कुछ नहीं, फॉर्मूला ही। ठीक है, तो आगे उसको देखेंगे, पहले फॉर्मूले ड्राइव पे आ जाते हैं। क्या किया, ये इसकी पावर पे दिस दिस दिस, दोनों साइड से एम की, एल की, टी की डायमेंशंस को इक्वेट कर। अगर 4 पैरामीटर होते तो शायद 4 चौथा भी ड्राइव कर लेते, लेकिन चौथा है नहीं, एमएलटी के टर्म में ही हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, एग्जांपल लें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लें। कौन सा एग्जांपल है वो? t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी का फॉर्मूला है, हमको उसको ड्राइव करना है। ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। टाइम पीरियड पूरा अच्छे से लिखता हूँ, टाइम पीरियड, और इसको समझ लीजिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सर पूरा बता रहे हैं कि क्या चीज कैसे आएगा, वो बात की बात है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम is dependent on length of pendulum and acceleration due to gravity, L, G. Derive formula of t, पूरा आगे भी लिख सकता है, in terms of L and G, टाइम पीरियड t लिखिए, LG, कांस्टेंट आपको बता दिया,
दैट इज 2 का। पहले ही चेक कर चुके हैं फॉर्मूला करेक्ट है तो डिराइव कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं तो पूरा डिटेल सामने है। लिखना था कांस्टेंट, मुझे एक पेंडुलम दिया हुआ है, झूल रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड कहां से कहां होगा, 20 से यहां तक गया वापस आया, ये टाइम पीरियड? जी नहीं, ये पूरा टाइम जाना, वापस आके निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा करके वापस इस जगह पे जब आके खट, घड़ी जो होती है 2 सेकेंड में पूरा राउंड कंप्लीट करती है, जो तो जब जब 20 हो जाती है तो खट मारती है, खट खट, ठीक है। एक एक सेकंड, ये जाना आना 1 सेकंड, जाना आना 1 सेकंड, टोटल टाइम पीरियड 2 सेकंड्स। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब उस धागे की लंबाई। नीचे पेंडुलम बांध रखा है, छोटा सा बॉब है, मेटल का बॉब है, उसके ऊपर एक धागे की पूरी वो दे रखी है, तो उसको थोड़ा सा झुलाना। बहुत देखा होगा आपने ये चीज, तो इतनी देखी होगी पूछी मत, स्कूल में दाएं बाएं वीडियोस, दाएं बाएं हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा बहुत कॉमन सा पैरामीटर है, दैट इज हमारे नियर बाई जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। वेट कितना लगता है, mg लगता है, ये सब तो बेसिक आइडिया हमें है। तो हमको ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है टाइम पीरियड का इन दोनों भाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी के तौर पे। तो जब डिपेंडेंसी दिखानी है तो डिपेंडेंसी के लिए क्या करना चाहिए कि मेरा टाइम पीरियड एल पे भी डिपेंडेंट है, जी पे भी डिपेंडेंट है, एल की पावर ए मान लेते हैं, जी की पावर बी मान लेते हैं, इस पे इस तरीके से डिपेंडेंट है। ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, के इज कांस्टेंट वेयर के की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 2 ये तो रहा फॉर्मूला डायमेंशनली, ये फॉर्मूला है। और ये डायमेंशन में, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू एल के पावर डायमेंशन ए, जी की पावर बी डायमेंशन। कोई कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, नोट कर लिया। टी बराबर लेंथ की पावर ए, एल टी माइनस 2 के पावर बी, दैट इज एल के पावर ए प्लस बी, टी की पावर -2। कंपेयर करा दिया, कंपेयर टू साइड्स। अब देखो दिक्कत क्या थी, 3 से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते थे, एम एल टी 3 ही मिलते, इधर भी 3 मिलते, तो 3 ही कंपेयर हो सकते हैं, 3 ही इक्वेशन बन सकती है। तो कंपेयर टू साइड्स, ए प्लस बी की वैल्यू है 0 और -2b की वैल्यू है 1, तो दैट शोज b इज इक्वल टू 1/2 एंड a इज इक्वल टू -1/2। तो t बराबर 2 पाई l के पावर 1/2 इंटू g के पावर -1/2। सुंदर सुंदर लिख लें, तो 2 पाई रूट ऑफ l बाई q प्रोपोर्शनल टू, अब ये वाला आप लोग करेंगे, ये समझ में आ गया होगा ना, देख लीजिए। q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाई डेल्टा l, प्रेशर ग्रेडियंट बताया अभी, ईटा के पावर b, r के पावर c। प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना, कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है पाई बाई ए, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, वॉल्यूम फ्लो रेट, एल टी L3T-1 बराबर प्रेशर ग्रेडियंट m L-1 T-2 बाई L। इसको एक ही वर्ड देते हैं, 3 ही में कर सकते हैं, पावर ए m L-1 T-1 के पावर b L के पावर, देख लीजिए L-2 हो गया ये, तो m के पावर ए, L के पावर -2, T के पावर -2। आराम से देखते चलिए मैं क्या कर रहा हूँ,
m के पावर b, l के पावर माइनस b, t के पावर माइनस b। पावर का गेम खेलना आना चाहिए। l के पावर c। अब सब एक साथ लिख लें m को। m के पावर a प्लस b, l के पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c, t के पावर माइनस 2a माइनस b। ये बन गई डायमेंशन। m पूरा अच्छे से लिखना चाहती है लिख लो, ml3t माइनस 1। कंपेयर करना पड़ेगा। a प्लस b बराबर 0, माइनस 2a माइनस b प्लस c बराबर 3। मेहनत का काम, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे टफ वाला है, जो पूछे जाएंगे वो आसान है। बराबर माइनस 1। दोनों को ऐड कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 2 1 प्लस 3 माइनस a is equal to minus 1। that shows a is equal to 1। 3 से जब 2 से यानी 1 से 1 से b is equal to माइनस 1। अब निकाल लो किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। माइनस 2 2 में माइनस 2 माइनस प्लस 1 प्लस c बराबर 3, c बराबर 4। ये वैल्यू सॉल्व करनी है मुद्दे की बात। फिर देख लो क्वेश्चन में क्या किया, वैल्यू आ गई, फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा। आराम से समझ लीजिए, पूरी मैथ्स है। गुणा भाग पुराना वाला, नया है, कुछ भी नहीं है इसमें। किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अब उनको कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब एक छोटी सी चीज और भी रहेगी, वो भी समझते हैं। समझ में आ गया ना किसी? हाँ, कंपेयर कैसे किया? अच्छा, m को m से, l को l से, t को t से। लॉजिक है, देखो कैसे कंपेयर किया। m इधर पावर सेम होनी चाहिए, l की इधर की पावर सेम होनी चाहिए, t की इधर की पावर सेम होनी चाहिए। पहले समझिए मैंने क्या किया। पहले फॉर्मूला उठाया, a b c में रिप्रेजेंट किया, डायमेंशंस इधर की, हर किसी भाई की लिखी, पावर चढ़ाई, पावर ओपन की, हर जगह ओपन की। फिर m को एक साथ लिखा, सब पावर्स को ऐड किया, l को एक साथ लिखा, t को एक साथ लिखा, m l t बनाया। इधर भी m l t थे, तो m की पावर को m की पावर के साथ कंपेयर कराया, l की पावर को l की पावर के साथ कंपेयर कराया, t की पावर को t की पावर के साथ कंपेयर कराया। बात समझ में आई? By this method we got the equation a plus b। ये समझाना चाह रहा था मैं, इसीलिए मैंने टफ वाला उठाया। a plus b बराबर किसके? देखते चलो, अब इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। यस, 0। अगली वाली इक्वेशन l मिल गई इक्वेशन, L3 है ना। अगली वाली कंपैरिजन है, मिली। अब किसी को डाउट है तो बताओ। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, पूरा प्रोसीजर मैंने दिखाई दिया। ये आपका काम है भाई, ये आना चाहिए थोड़ा बहुत हल्का। मुश्किल, सबसे मुश्किल वाला तो मैंने करा दिया, बाकी तो आसान आसान से करना। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, पावर मिल गई। Q इज इक्वल टू कांस्टेंट डेल्टा P बाई डेल्टा L के पावर 1
ईटा के पावर -1 r के पावर 4। पूरा अच्छे से फॉर्मूला लिख लिया। q बराबर π/8 डेल्टा p बाई डेल्टा l r के पावर 4 बाई ईटा। ठीक है, सबसे बढ़िया टफ क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपने देख भी लिया, समझ भी लिया और आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया चाहिए। अब किसी को डाउट है तो मुझे बताओ इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में, किसी भाई को दिक्कत हो रही हो तो चलो बताओ भाई, देखें किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो। नहीं, हाँ होनी नहीं चाहिए कोई, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत बड़ी समस्या की बात है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ओके। अब आप लोगों को भी तो कुछ क्वेश्चन करने चाहिए ना। वही पुराना वाला एग्जांपल प्रूफ कर लीजिए, फॉर्मूला आपके पता ही है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू थीटा के पावर ए आर के पावर बी वी के पावर सी। प्रीवियस क्वेश्चन ड्राइव कीजिए, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कराऊं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कल भी क्लास लगेगी, पहले वाली क्लास में ये डिस्कस करेंगे, फिर इसके आगे थोड़ी बहुत चीजें। ये क्वेश्चन कर लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई दी हुई। मैं इसलिए सारे डेरिवेशन करा रहा हूं क्योंकि आगे ये सारे प्रूफ एक्चुअली डायमेंशनली, आपको ये प्रूफ भी डायमेंशनली करने पड़ेंगे वहां पर, तो अभी यही कर ले रहे हैं, फिर वहां भी कर लेंगे, दोबारा रिपीट हो जाएगा। हो गया। हाँ थोड़ा मुश्किल तो, लंबा तो रहता है, चलो टाइम देता हूँ, कर लो। खत्म नहीं होगा तो मीटिंग को फिर दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे।